तो दोस्तों, मैं कमल सर केएस कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10 क्लास के वीवीआई प्रश्न करेंगे, वो भी मैथमेटिक्स का ए टू जेड। मैक्सिमम आपको 50 प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका संख्यांकी वास्तविक संख्या, इससे आपको बार बार प्रश्न आता है। कम से कम यहाँ से 10-15 प्रश्न का प्रैक्टिस करके जाइए। आपका यह मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करा रहा है, यह देखिए, ये आपका मॉडल पेपर है और इसी का प्रैक्टिस करा रहा है। तो मेरे पास पीडीएफ का अभाव है, इसलिए हम कोशिश करेंगे टोटल ए टू जेड जहाँ जहाँ कठिन है उसको हम प्रैक्टिस करा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। क्यों? अगर शेयर करेंगे तो हमें भी आइए, पहला प्रश्न है कि सहअभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है। सहअभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है, इसको याद रखें। एक कितना? एक। सहअभाज्य संख्या का मौसक कितना होता है? एक। आगे देखिए, आपको प्रश्न कभी कहेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, और एक पूछेगा अभाज्य। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कट जाता है, दो से हमेशा कट जाए। अभाज्य संख्या मतलब वह स्वयं से ही कटेगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो देखिए, एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कौन है? आपको ऑप्शन दिया है 27, 35, 13, 56। तो देखिए, इसमें कितना आ जाएगा? 9 तो नहीं आएगा, 13 आ जाएगा। कितना? 13। तो आपका 13 आंसर हो जाएगा। यह क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। उसके बाद आपको पूछता है परिमेय और अपरिमेय, यहां से फिक्स है। चौथा नंबर देखें, परिमेय। परिमेय पूछता है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो पी क्यू के रूप में हो। किसे? पी और क्यू के रूप में। जैसे 11/2, 12/3, 5/7, ये सब क्या है? पी बटे क्यू के रूप में। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। डायरेक्ट आपके एग्जाम में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जो पी बटे क्यू के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या। जैसे 11/2, 12/3, 5/7। इसमें से कभी कभी आपको रूट में फंसा सकता है, जैसे दे देगा √64 बटे √36, √100 बटे √81, √36 बटे √25। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। क्योंकि क्या देखिए, यह स्पेशल रूट है। 64 8 का होता है, 36 6 का होता है, 100 10 का होता है, 81 9 का होता है, 36 6 का होगा, 25 5 का होगा। तो यह क्या है? परिमेय संख्या है। क्या? परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ देखिए, यह कितना हो जाएगा? 64 का 8 हो जाएगा, 36 का कितना? 36 का आपका 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? पी बटे क्यू के रूप में हो गया। उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। इसमें से आते हैं, उसके बाद आपको प्रश्न कहता है ऑब्जेक्टिव में, आगे आएगा तो कहेगा अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है, अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जो रूट में हो। क्या हो? रूट में हो। जैसे √3, √7, √8, √10, ये सब क्या है? रूट में है, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या? अपरिमेय संख्या। इसमें से आपको स्पेशल याद करना है अपरिमेय संख्या। आपको π/2, π/3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसे याद रखेंगे। लेकिन जस्ट यही अगर आपको कह देगा 22/7, तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय। दोनों में कंफ्यूजन होता है। पाई क्या है? अपरिमेय। क्या? अपरिमेय। और पाई का मान होता है 22/7, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो यहां से भी प्रश्न आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव में बनते हैं। आगे देखिए,
कभी कभी कहता है दो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है, तो दो लगातार संख्या मतलब एक और दो, चाहे तीन और चार, तो सब लगातार संख्या जब भी कहे तो उसका मौसम आपका एक होता है। कितना होता है? एक होता है। क्या कहेगा? दो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक। इसका रीजन है, जैसे कोई ले लीजिए, 2 और 3 को लीजिए, 2 लगातार है, 2 3, तो इसका मौसम क्या होगा? एक होगा। आगे देखिए, कभी कभी ऐसे कहते हैं 7 + 3 √2 क्या है? परिमेय संख्या। क्या रूट में इसलिए क्या होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय। जितना भी रूट के साथ प्लस हो चाहे माइनस हो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। जैसे आपको दे देगा 4 - √3 तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अगर प्लस हो दे देगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो गया। इस सब एग्जाम में आपको हमेशा रहते हैं, इसको प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाइए, आपका क्वेश्चन बनते नजर आएगा। अब देखिए, कभी कभी 1/√7 दे देगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। आगे आपको परिमेय और अपरिमेय खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको देखेंगे मॉडल में दिया हुआ है, बार का मान पूछता है। जैसे इसे दे देगा 0.3 के ऊपर बार, इसका मान बताया, तो इसका याद रख लिए, जब वो संख्या पे रहेगा तब वो नीचे 9 लिख दीजिएगा। एगो पे तो एगो 9, जैसे ही दे देता 0.32, तो कौन संख्या पे? दो संख्या पर, तो ये हो जाता 32/2 9। कैसे भी हो इसका ऐसे ही जवाब देंगे। जैसे 0.25 हो जाएगा तो दो संख्या में कितना हो जाएगा? 25/2 9। ये क्या है? बार है। क्या है? बार। ये भी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते हैं। इसका मतलब ही होता है क्या? 9, 1/9। इसका मतलब क्या होता है? बार। और बार का मतलब होता है क्या? 1/9। उसके बाद मौसा और लौसा का प्रश्न आ जाता है। तो मौसा और लौसा तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो यह देख लीजिए। मौसा का मतलब होता है कि दो संख्याएं दिया रहेगा, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, मान लीजिए 3 संख्या है, इसमें से आपको मौसा पूछेगा तो यह देखना होता है कि इसका फैक्टर है 2 का सही है, 8 का फैक्टर है 2 × 2 × 2, लेकिन 5 का 5, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन कोई नहीं है तो वही क्या हो जाएगा? आपका मौसा। तो एक क्या हो जाएगा? आपका मौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौसा। अगर लौसा कहता तो सबका गुणा कर देते। क्या करते? गुणा कर देते, वह हो जाता। अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भागा न लगे। जैसे एक प्रश्न है, कह रहा कि 0.23 का मान बताइए, तो क्या करेंगे? 2 अंक पे तो 23 लिख दीजिए, 2 को 9 नीचे, जब अंक तब वो 9 नीचे लिखिए, वही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बहुपद में चलते हैं। किसमें? बहुपद में। यह वास्तविक संख्या में अगर इतना आपको आ रही है तो इसका प्रैक्टिस करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जितना बता रहे हैं उसको देखते जाइए, प्रैक्टिस करिए। एक कॉपी ले लीजिए और एक कलम ले लीजिए, उसको लिखिए। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न ऐसे बहुपद में घुमाएगा। अब दूसरा क्या हो गया? बहुपद। x² - 11 का मान कह देगा, का मान बताएं। जब यह स्थिति दे देगा तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। x - 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना? x² कितना? 11। x बराबर क्या होगा? ±√11। तो x का मान क्या होगा? एक बार +√11, एक बार -11। यह विशेष ध्यान देंगे। क्या करेंगे? विशेष ध्यान देंगे। इसी में कह देगा x² - 25 बराबर 0 का मान निकालें, तो क्या हो जाएगा? इसका मान ज्ञात करें। जब कह देगा मान ज्ञात करने के लिए तो क्या करिएगा? आपको आराम से इसको 0 के बराबर करें। x² - 25 बराबर 0, तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 25, और x बराबर कितना हो जाएगा?
25 ही प्लस माइनस में 5, एक बार प्लस में 5, एक बार माइनस में। जब भी एग्जाम में ऐसा आए प्रश्न तो एक बार प्लस में आंसर लगाएंगे, एक बार माइनस में लगाएंगे। आगे देखिए, इसके बाद अगर आपको कुछ याद करना है तो वह याद कर लीजिए। घात, क्या घात, इसे कह देगा x² + 2x + 3 में कितना घात है, में कितना घात है। तो घात जो मैक्सिमम होता है वही, जैसे इसमें घात कितना है मैक्सिमम 2, तो 2 घात आंसर हो जाएगा। x³ 2x² + 4x + 10 = 0 का कितना घात होगा, तो इसमें मैक्सिमम कितना है 3 घात है। कितना है 3 घात है। इसी तरह क्या प्रश्न को बनाते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इस समय अगर समस्या नहीं है तो आगे भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ। बस देखिए, इसी बुक का प्रैक्टिस करा रहे हैं, विशेष ध्यान देंगे, यह बुक है, इसी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको क्वेश्चन मिलेगा। बस यही है कि इसको देखते जाइए। कभी कभी कहा देता है इसमें मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, तो आप याद रख लीजिए, मूलों का योगफल -b/a गुणनफल c/a। मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। तो इसको विशेष कर क्या करें, प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए क्या है, 4x² - 4x + 1 = 0। इसमें कहा देगा मूलों का योगफल, हाँ देखिए 4x² - 4x + 1 = 0, मूलों का योगफल पूछ देगा। तो आप जानते हैं -b/a होता है। तो इसमें कितना, a बराबर कितना हो गया 4, b बराबर -4, c बराबर 1। तो b का मान कितना है -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। a का मान कितना है 4, 4 का 4 कटेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहीं पे पूछ देता है आपको मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल पूछ देगा तो c/a हो जाएगा। c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। जैसे पूछे, अगर गुणनफल पूछे तो गुणनफल निकाल लीजिए, मूलों का योगफल पूछे तो मूलों का योगफल। आगे भी कुछ प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रश्न को हम आराम से लेके आए हैं और वो डायरेक्ट आपको एग्जाम मिलेगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जैसे देखिए, कभी कभी दे देगा कि px बराबर, या fx बराबर लिख लीजिए सबसे अच्छा रहेगा, फंक्शन fx² 5x² + 5x x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान ज्ञात करें। अब देखिए यह दे दिया, तो इसमें क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान निकालना। तो मूलों का योगफल अल्फा + बीटा होता है, गुणनफल अल्फा × बीटा होता है। तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए 1, b कितना होगा -5, c होगा 7। यहाँ से मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/, तो कितना होगा -b का मान कितना 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, 6। अल्फा × बीटा हो जाएगा c/, तो c का मान हो गया 7, 1 हो गया। आपको निकालना क्या है 1/α + 1/बीटा, इसको आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए, अल्फा × बीटा, अल्फा से इसको भागा दे दिए तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बीटा, बीटा में अल्फा + बीटा, बीटा कट जाएगा अल्फा हो जाएगा, अल्फा + बीटा बटे अल्फा × बीटा।
अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 7 है, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह क्या करेंगे बना लेंगे। आगे देखिए, आपको एक होमवर्क में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम टू सेम है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसको बना लेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करिएगा तभी काम करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। इसको बना के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब हमें देंगे, क्योंकि ये सब भी आए, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सब में आएगा और आपको बनाना पड़ेगा। आगे देखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों को बताएं कि प्रैक्टिस तो करा ही रहे हैं। 14 फरवरी तक आप लोगों को प्रैक्टिस ऐसे ही कराते रहेंगे। बस यही है कि जब जब वीडियो आए उसमें जो भी आपकी समस्या है तो उसमें कमेंट करें, कि अगर कमेंट करें तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या समस्या आप लोगों की है, उसके अनुसार हम कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्य की ज्ञात करें। शून्य की ज्ञात करें, डायरेक्ट एग्जाम में आता है। शून्य की ज्ञात करें तो इसको क्या बनाएगा, शून्य की ज्ञात करने के लिए गुणनखंड किया जाता है। क्या गुणनखंड, जब गुणनखंड कीजिएगा तो इसको बना सकते हैं। कैसा गुणनखंड क्या होगा, 1 और 2 का गुणा क्या होगा, 2 गुणे 1, और 1 में 2 में 1 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन हो जाता है, x प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ से 1 x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। 1 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस, यह क्या हो गया मूल हो गया, -1 और -2। इसी तरह आप एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, आपको होमवर्क में दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर 1/6x माइनस 2 का शून्य की ज्ञात करें। इसका होमवर्क में आप इस क्वेश्चन का इसी बेस पे क्या करेंगे, जवाब देंगे हमें। बहुपद में यही सब पूछता है। इसमें आपको जब मूल दिया हो तो उसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यह एक समीकरण बन जाता है। इसके लिए जैसे दे देगा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्य 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 कितना हो जाए, अल्फा का मान 6 2 8 x 6 गुणे 2 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8x प्लस 6 दूना 12, ये आंसर हो जाए। तो ऐसा क्या किया था, तो यहाँ दिया था, यहाँ बोल दिया था कि अल्फा बराबर हम कितना है 6 है, बीटा बराबर कितना है 2 है, तो इस स्थिति में आपका क्या होगा, ये समीकरण लगा के बना लीजिएगा, बन जाएगा प्रश्न। आगे है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आगे है क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा, तब बनेगा प्रश्न, अन्यथा बनने वाला नहीं है। कैसा 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कंडीशन कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखिए, इसमें आप 2-3 बातें हमेशा याद रखें। कैसा क्या 3 बातें तो हमेशा, 2 समीकरण दिया रहेगा, मान लीजिए है a1x
b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। तो यहां से 3 कंडीशन याद रखिए। पहला a1 बटे a2 नॉट b1 बटे b2, यह क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। और क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। दूसरा पॉइंट है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट c1 बटे c2 कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यह क्या होगा, समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। असंगत होगा। एक कंडीशन और याद रखेंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 अनंत अनेक हल, अनेक हल होगा। क्या होगा, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। ये क्या होगा, संगत होगा। इस बात को याद करके आप प्रैक्टिस करिएगा तो रैखिक समीकरण में मैक्सिमम सवाल आपके बन जाएंगे। जैसे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए क्या है, a1 बटे a2 b1 बटे b2 अगर नॉट रहेगा तो अद्वितीय हल। a1 बटे a2 b1 बटे b2 नॉट c1 बटे से कोई हल नहीं। a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 अनंत अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनेक। यह तीसरा चैप्टर है। क्या है, तीसरा चैप्टर है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस से पराजय और अहंकार से कठिनाइयां मिलती है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आइए, इसलिए कठिन परिश्रम करते रहें और इतना कठिन कर लें कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में इजी लगे और क्वेश्चन को एग्जाम में बनाने में आप डरे नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको रात में जग के प्रैक्टिस करना होगा मेरे साथ। जैसे हम रात में वीडियो बना रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसी तरह। हाँ, यह वाला बुक ले लीजिएगा। अगर यह ले लेंगे तो आपको आसानी होगी। यह टारगेट का है, देख लीजिए एक बार। टारगेट बोर्ड है, तो इसी को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। आइए, कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 5, यह 1 हो गया। ऐसा ही एक और समीकरण देगा आपको, 4x प्लस 6y बराबर 15। इसको बताना है आपको कि इसका क्या, कौन सा हल है, अद्वितीय है कि अनंत अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। तो कहाँ से पता चलेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। 2 बटे 4, b1 3 बटे b2 कितना 6, c1 5 बटे c2 15। कटेगा तो कटा सकते हैं। तो 2 दूना 4, 1 बटे 2, 3 दूना 6, 1 बटे 2, 5 3 15, 1 बटे 3। यह बराबर नहीं है। तो यह कंडीशन किसका है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऐसा ही एग्जाम में आपका प्रश्न आते रहता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसका पार्ट 2 हम लोग कल इस पे बना देंगे, क्योंकि अब लाइट है नहीं, दिक्कत है, समस्या है, रात का टाइम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और बिहार बोर्ड में कोई भी सब्जेक्ट में आपको अगर समस्याएं 10 क्लास में या इंटर में, तो आप इसमें कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।